everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बैंड वैगन इफेक्ट को. ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट. ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट की हम बात कर रहे थे. तो मैंने आपको बताया था बैंड वैगन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का पार्ट है. पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज से क्या मतलब होता है बेटा? पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज से मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी और के पास है तो लोगों को देख के उनको मन करता है कि हमारे पास भी हो. जैसे फैशन के आइटम होते हैं, ट्रेंड के आइटम्स होते हैं, तो जब दूसरों को देखते हुए, दूसरों को कंज्यूम करते हुए देखते हैं तो हमारा भी मन करता है. तो एक कंज्यूमर इसको कंज्यूम क्यों करता है? क्योंकि बाकी सब भी कर रहे हैं, इसीलिए करता है. ठीक है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं. तो मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ. दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. ठीक है, तो लेट्स से इसका डिमांड ये है. ठीक है, दिस इज द डिमांड का. अब इस प्राइस पे, ओपी प्राइस पे, ओक्यू जो क्वांटिटी है वो हम डिमांड कर रहे हैं. अब क्योंकि लोगों ने देखा कि बाकी लोग भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो क्या हुआ? डिमांड और बढ़ गई. जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो डिमांड कर्व है वो कैसे शिफ्ट होगा? वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा. राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है. ये जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? फैक्टर अदर देन प्राइस. एंड व्हाट इज दैट फैक्टर? टेस्ट एंड प्रीफरेंस. लोगों का जो टेस्ट है वो उसके फेवर में डेवलप हो गया, इसीलिए वो ज्यादा कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, ज्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा? D2. फिर लोगों ने देखा कि अच्छा, लेट्स से यहाँ पे 10,000 लोग डिमांड कर रहे हैं. फिर उन 10,000 लोगों को देख के और डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पे लेट्स से 20,000 लोग डिमांड कर रहे हैं. फिर और डिमांड बढ़ी तो 30,000 लोग डिमांड करने लगे. फिर और डिमांड बढ़ी तो लेट्स से 40,000 लोग डिमांड कर रहे हैं. इतना क्लियर हो गया? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारा टेस्ट एंड प्रीफरेंस जो है वो कमोडिटी के फेवर में होता जा रहा है. क्योंकि कोई और भी उसे कंज्यूम कर रहा है तो मुझे भी उसे कंज्यूम करना है. ये वाला जो मेरा माइंडसेट है वो वर्क कर रहा है. और बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट मेरी जो है डिमांड बढ़ रही है. अगर डिमांड मेरी बढ़ रही है तो मैंने क्या किया? डिमांड कर्व को शिफ्ट कर दिया. तो पहले यहाँ पे 10,000 कंज्यूमर ने डिमांड किया, फिर उनको देख के और डिमांड बढ़ी तो 20,000 ने, फिर उनको देख के और डिमांड बढ़ी तो 30,000 ने, उनको देख के और डिमांड बढ़ी तो 40,000 ने. नाउ लेट्स से प्राइस कम्स डाउन. हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया. प्राइस हमारा P से क्या हो गया? P1. तो हमारी डिमांड कितनी बढ़नी चाहिए थी? इतनी बढ़नी चाहिए थी, Q1. क्यों? क्योंकि प्राइस से हमारा इनिशियल डिमांड कर्व क्या था? इनिशियल डिमांड कर्व तो हमारा पहला डिमांड कर्व था ना. पहला डिमांड कर्व हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था. बिकॉज हमारा इनिशियल डिमांड कर्व ये है तो हमारी जो डिमांड है वो कितनी बढ़नी चाहिए थी? इतनी बढ़नी चाहिए थी. बट एक्चुअल में कितनी डिमांड बढ़ी? एक्चुअल में हमारी डिमांड बढ़ी इतनी. कर्व को और बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, इतनी डिमांड हमारी बढ़ गई, Q2. बेसिकली जब हमारा प्राइस कम हुआ, प्राइस जब भी कम होगा, प्राइस जब हमारा P से P1 हुआ तो कॉमन सेंस वाली बात है, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अगर आप प्राइस को कम करें तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. जब हमने इसको डायग्रामेटिकली प्राइस को कम करके देखा
तो हमारी क्वांटिटी बढ़ी, कितनी बढ़ी, Q से Q1। बट अब हमारी मार्केट डिमांड क्या हो चुकी है, 40,000। पहले जो 10,000 लोग डिमांड कर रहे थे इनिशियली इस प्राइस पे, अब कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, अब 40,000 लोग डिमांड कर रहे हैं। 40,000 क्यों डिमांड कर रहे हैं, एक को देख के एक, एक को देख के एक, बिकॉज ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट। अब ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, राइट। अब ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, Q1 से Q2। इसमें इसमें क्या हुआ, जो मेरा ये इम्पैक्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट। और ये क्या है मेरा, ये मेरा है बैंड वैगन इफेक्ट। क्या है ये, बैंड वैगन इफेक्ट। दिस इज माई प्राइस इफेक्ट। प्राइस कम हुआ तो मेरी डिमांड Q से Q1 होनी चाहिए थी। एक्चुअली मेरी डिमांड कितनी होनी चाहिए थी, Q से Q1, यानी कि OQ पहले मेरी डिमांड थी जब 10,000 लोग इनिशियली, फिर उसके बाद में प्राइस कम हुआ तो मेरी डिमांड कितनी होनी चाहिए थी, OQ1। लेकिन मेरी डिमांड एक्चुअल में कितनी हुई, OQ2। OQ2 क्यों हुई मेरी डिमांड, क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट जो है उसने काम करना शुरू कर दिया। और बैंड वैगन इफेक्ट ने काम करना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट क्या कहता है कि जितने ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि हमको भी ये यूज करना है और हमको भी ये यूज करना है। दिस विल कम इन ट्रेंड। एक को देख के एक इंसान जो है वो इसको कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, दैट विल बी नोन एज द बैंडवैगन इफेक्ट। तो Q1 एंड Q2, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें हम बैंडवैगन इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Q2 माइनस Q1, जो भी अब यहाँ पे नंबर होंगे वो हमारा बैंडवैगन इफेक्ट हो गया। और हमारा जो इसमें प्राइस इफेक्ट हो गया, दैट विल बी Q1 माइनस Q, दैट विल बी आर प्राइस इफेक्ट। और नेट इफेक्ट अगर हमको देखना है इसमें, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, Q से Q2, दिस इज आर नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है, दोनों को मिला के। इनिशियली Q से क्वांटिटी कितनी हुई, Q2, तो हमारा ये क्या हो गया, नेट इफेक्ट Q2 माइनस Q1। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे मार्केट डिमांड कब निकालने की कोशिश करते हैं। मार्केट डिमांड का जब हम इससे निकालते हैं, ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट है, क्यों यहाँ पे हम ओपी प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, OQ डिसाइड। तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में पॉइंट कौन सा है, उसके बाद में मेरा ये पॉइंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस जब गिरा तो हमने कितना डिमांड किया, इतना डिमांड किया। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो मेरा मार्केट डिमांड कर्व आ गया। अब जब हम बैंड वैगन इफेक्ट की बात करते हैं, तो बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है बेटा, बैंड वैगन इफेक्ट में जो मार्केट डिमांड होती है, मार्केट डिमांड वो ज्यादा इलास्टिक होती है। और इसके बाद में जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो हमारी लेस इलास्टिक होती है। फिर से रिवाइज करा देती हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बट फिर से मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। रिवाइज कैसे कराना है कि बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है। पहली बात तो बैंड वैगन इफेक्ट है क्या, बैंड वैगन इफेक्ट पॉजिटिव नेटवर्क एक्शनलिटीज का एक इफेक्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो नेटवर्क एक्शनलिटीज है वो पॉजिटिवली काम कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई कम्युनिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसको देख के बाकी लोग भी कंज्यूम करते हैं। पहले 10,000 लोगों ने कंज्यूम किया तो फिर उनको देख के और 10,000 लोगों ने कंज्यूम किया, फिर उन 20,000 को देख के और 10,000 लोगों ने कंज्यूम किया। बेसिकली जब आपका कंजम्पशन दूसरे लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं या दूसरे लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली क्यों इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एक दूसरे को देख के हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है, एक दूसरे को देख के हमारा कंजम्पशन कम नहीं होता है। दैट इज वाई इट इज ए पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। फिर मैंने इसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया। मैंने आपको बताया, मैंने इनिशियली एक डिमांड कर्व लिया जब 10,000 पीपल एक कमोडिटी को डिमांड कर रहे थे, और मैंने डिमांड कर्व बनाया, उसमें मैंने प्राइस और क्वांटिटी बताया कि इनिशियली मेरा प्राइस ओपी है और OQ है। बैंड वैगन इफेक्ट जैसे ही ऑपरेट हुआ तो उन 10,000 लोगों को देख के 20,000 डिमांड आई, 20,000 लोगों ने प्रोडक्ट को डिमांड किया। फिर और डिमांड आई तो 30,000 लोगों ने, फिर उन 30,000 को देख के 40,000 ने। बेसिकली वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, दैट इज द सेम सिचुएशन। ठीक है, इसमें भी सेम ही चीज हुई है। कैसे,
एक को देख के एक ने कंज्यूम करना शुरू किया। बेसिकली अगर बैंडवैगन इफेक्ट को आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना, वो मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये चीज उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। बच्चे को आपने देखा है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मम्मी मेरे फ्रेंड के पास वैसा टॉय है, वैसा मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो बैंडवैगन इफेक्ट बेसिकली, आपको कोई चीज क्यों चाहिए, क्योंकि वो किसी और के पास है। ठीक है, तो मैंने इनिशियली आपको बताया ओपी ओ क्यू, फिर मेरे डिमांड कर्व शिफ्ट होते गए, डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट होते गए, क्योंकि जो मेरा डिमांड है वो बढ़ता गया। डिमांड क्यों बढ़ता गया, टेस्ट एंड प्रीफरेंस वाले फैक्टर में चेंज आया, तो बेसिकली इसमें शिफ्ट इन डिमांड कर्व वाला जो है वो कॉन्सेप्ट लगा। जब शिफ्ट होता है तो डिमांड कर्व आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर हमारे प्राइस जो है वो कम हो गए। प्राइस जो हमारे कम हुए वो क्यों हुए, ड्यू टू एक्सवाइजी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, प्राइस कम हुए। तो अगर इसमें केवल इनिशियली जब 10,000 लोग डिमांड कर रहे थे, इनिशियल अगर हमारा डिमांड कब ये था, तो जब हमारा प्राइस कर्व नीचे आया तो हमारी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए लो ऑफ डिमांड की वजह से, हमारी क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई मेरी क्वांटिटी, तो उसके बाद में मेरी क्वांटिटी क्यू से क्यू वन जानी चाहिए थी। बट जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, क्योंकि मेरा डिमांड करा वो फाइनल यहाँ पे पहुंच गया ड्यू टू बैंडवैगन इफेक्ट, तो मेरी क्वांटिटी भी बढ़ के क्यू वन से क्या हो गई, क्यू टू हो गई। जब मेरी क्वांटिटी बढ़ के क्यू वन से क्यू टू हो गई, तो उस केस में क्या हुआ बेटा, उस केस में आई डिसाइडेड कि ये बैंडवैगन इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर इतना बढ़ता तो वो प्राइस इफेक्ट है, और ये जो चेंज आया है दिस इज बैंडवैगन इफेक्ट। Q1 से Q2, Q1 से Q2 बैंडवैगन इफेक्ट है। प्राइस इफेक्ट क्या है, Q से Q1, Q से Q1 आपका प्राइस इफेक्ट, और नेट इफेक्ट क्या है, Q से Q2, दैट इज योर नेट इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में हम स्नोब इफेक्ट देखते हैं। स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट जैसे बैंडवैगन इफेक्ट पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी का पार्ट था, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का पार्ट है। और इसमें क्या होता है, बैंडवैगन में क्या हुआ था, क्योंकि वो चीज किसी और के पास है तो मुझे भी चाहिए। इसमें क्या होता है, क्योंकि कोई चीज किसी और के पास है तो वो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स अगर कंज्यूमर ए के पास है तो वो मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे एंटिक आइटम्स होते हैं, एंटिक आर्ट वर्क होता है, डायमंड होता है, प्रीशियस ज्वेलरी होता है, या लेट्स से कोई 200 साल पुरानी कार है, ठीक है, या फिर कोई भी डायमंड है, बेसिकली जिनमें ना प्रेस्टीज वैल्यू होती है, ऐसे गुड्स जिनमें कोई प्रेस्टीज वैल्यू होती है, उनमें स्नोब इफेक्ट वर्क करता है। स्नोब इफेक्ट क्या कहता है, स्नोब इफेक्ट कहता है कि जस्ट बिकॉज वो किसी और कमोडिटी के वो किसी और कंज्यूमर के पास है तो मुझे अब वो नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट गुड, मुझे वो चाहिए ही नहीं। इस तरीके से स्नोब इफेक्ट काम करता है। बैंडवैगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट कंप्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे को। बैंडवैगन इफेक्ट कहता है क्योंकि वो कंज्यूमर उस चीज को कंज्यूम कर रहा है, या वो उस टॉय बच्चे के पास है तो मुझे भी चाहिए। लेकिन स्नोब इफेक्ट कहता है क्योंकि उसको किसी और ने खरीद लिया तो मैं अब उसको नहीं खरीदूंगा। तो जो स्नोब इफेक्ट होता है, एक तो उसमें प्रेस्टीज वैल्यू होती है, और दूसरी चीज उसमें क्या होती है, जो चीज जितनी महंगी होती है ना उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है। बेसिकली क्या है कि आपका जो डायमंड है वो जितना महंगा है ना, वो उतना ही ज्यादा डिमांड की जाएगी उसकी लोगों की, क्योंकि वो एंटीक आइटम है, वो आपकी रेपुटेशन में ऐड कर रहा है, वो आपके प्रेस्टीज में ऐड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्वांटिटी लेना है, यहाँ पे हमको प्राइस लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल डिमांड कर्व बनाएंगे। दिस इज द डिमांड कर्व। अब इस पे प्राइस क्या है, लेट्स से हमारा प्राइस जो है वो ये प्राइस है ओपी, दिस इज आवर प्राइस एंड दिस इज आवर क्वांटिटी। ठीक है, ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा डिमांड का फर्स्ट डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट डिमांड कर्व हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इतने में। अब क्या हुआ बेटा, जब फर्स्ट डिमांड कर्व हो गया
नाउ क्योंकि स्नोब इफेक्ट ने काम किया, वो कुछ लोगों ने जो कमोडिटी है वो खरीद ली, तो अब बाकी लोग उसको नहीं खरीदेंगे या बाकी लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। बाकी लोग अगर उसकी डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जब भी डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो डिमांड कर्व आपका क्या हुआ, D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया। इसके बाद में और डिमांड कम हुई, क्योंकि जितने लोग उसको कंज्यूम करते जाएंगे उतनी ही उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो और पीछे की तरफ आ जाइए, दैट इज D3। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्राइस भी कम हो जाता है, तो पहले जो प्राइस था उससे प्राइस कम होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले P प्राइस था, अब प्राइस डाउन होके P1 हो गया। तो P1 जो प्राइस है उस पे देखिए, इनको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। P1 जो प्राइस है उस पे इतनी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, Q1 होनी चाहिए थी। क्योंकि मेरा प्राइस कम हुआ है, मेरा जो प्राइस था वो OP से OP1 हो गया। पहले OP प्राइस था, अब केवल OP1, अब केवल इतना प्राइस रह गया। क्योंकि केवल इतना प्राइस हो गया तो फिर लॉ ऑफ डिमांड ने ऑपरेट किया और कहा कि जब भी प्राइस कम होगा तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ना चाहिए। तो हमने प्राइस कम किया तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो गया, ओ क्यू से ओ क्यू Q1 हो गया, ठीक है। तो जब हमारा प्राइस OP से OP1 हुआ तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो OQ से OQ1 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 हो गई। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब हमारी डिमांड D1 नहीं है, स्नोब इफेक्ट के चलते अब हमारी डिमांड कौन सी डिमांड कब से रिप्रेजेंट हो रही है, D3 से। तो जो क्वांटिटी बढ़ के Q से Q1 होनी चाहिए थी वो कितनी होगी, केवल Q2, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी में चेंज कितना आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था, पर चेंज कितना आया, सिर्फ इतना सा चेंज आया, ठीक है। इतना कम चेंज क्यों आया, इतना कम चेंज आया बिकॉज ऑफ स्नोब इफेक्ट। ये क्या है, ये स्नोब इफेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा पहला डिमांड कर्व वो था, तो मेरा जो प्राइस है वो कम होने पे मेरी क्वांटिटी Q1 तक बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मेरी क्वांटिटी Q1 तक नहीं बढ़ी। क्यों, क्योंकि मेरा डिमांड कर्व क्या हो गया, D3 हो गया, मेरा डिमांड कर्व ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इसीलिए मेरी क्वांटिटी जो है वो Q से Q2 तक बढ़ेगी, ठीक है। Q से Q2 तक बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूशन, स्नोब इफेक्ट। और Q2 से Q1 क्या है, मेरा प्राइस इफेक्ट था, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो पहले बहुत ज्यादा होती अब वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अब इससे हम मार्केट डिमांड का ड्रॉ करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये है, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, यही है ना दूसरा पॉइंट। पहली बार में प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे एक मिले, और दूसरी बार में प्राइस जब डिक्लाइन हुआ तो क्वांटिटी हमने इतनी डिमांड की। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ग्रीन कलर से है ये हमारा हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो है मार्केट डिमांड कर्व दैट विल बी लेस इलास्टिक, और जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है इस केस में दैट विल बी मोर इलास्टिक। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का क्या मतलब है, जो लोगों ने किया, जैसे कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल ने किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इस केस में ज्यादा इलास्टिक होगा, और मार्केट डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी। देखिए मार्केट डिमांड लेस इलास्टिक ही है, बिल्कुल स्टीप टाइप ऑफ कर्व जो है वो हमारा बन के आ रहा है। सो दैट इज नोन एज द स्नोब इफेक्ट, ठीक है। दोनों को क्विकली सम अप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ रख के, ताकि समझ आ जाए। इस टॉपिक का नाम है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। देखिए जब मैंने नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने अभी तक ये माना है कि एक कंज्यूमर की डिमांड दूसरी कंज्यूमर की डिमांड से इंडिपेंडेंट है, बट नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज ये मानता है
कि जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट। यानी कि जो कंज्यूमर है वो ये देखता है कि मेरे आसपास लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और वो उस हिसाब से भी अपना कंजम्पशन पैटर्न जो है वो डिसाइड करता है। नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो कंजम्पशन होता है वो दूसरे के कंजम्पशन से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि अगर किसी और ने उस कमोडिटी को कंज्यूम किया है तो मैं भी करूंगा या मैं भी करूंगी। किसी के पास कोई प्रोडक्ट है तो वो मुझे भी चाहिए। जब दूसरे को देख के हम भी उसको कंज्यूम करना चाहे, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज वो होती है जब हम नेगेटिवली कंज्यूम करते हैं, यानी कि क्योंकि किसी ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया है तो अब वो मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली जब लड़कियां बेसिकली इस चीज को फॉलो करती हैं कि उसने वो साड़ी पहनी है तो मैं वैसी नहीं पहनूंगी, या मैंने वो कलर पहन लिया है तो मैं वो कलर नहीं पहनूंगी। ठीक है, तो दूसरों को देख के जब इन्फ्लुएंस होते हैं तो दैट इज नोन एज द नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। इसमें दो है, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट कंप्लीटली ऑपोजिट वर्क करते हैं। बैंडवैगन इफेक्ट जैसे कि मैंने बताया, एक को देख के डिमांड बढ़ती है, हमने इनिशियल डिमांड कर्व बनाया, फिर क्योंकि 10,000 लोगों ने डिमांड की तो उनको देख के 10,000 और नहीं की तो 20,000 डिमांड होगी। हम डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते गए। राइटवर्ड शिफ्ट जब हमने किया तो उसके बाद में हमने फाइनली D4 पे स्टिक किया। नाउ प्राइस जो है वो कम डाउन हो गया। प्राइस जब कम हुआ तो हमारी डिमांड Q से Q1 होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट हमारा डिमांड कब शिफ्ट कर चुका था, इसीलिए हमारी जो डिमांड थी ओवरऑल वो QQ1 से QQ2 हो गई। OQ से जो कि OQ1 होनी चाहिए थी वो OQ2 हो गई। इसी तरीके से स्नोब इफेक्ट में इसने नेगेटिवली वर्क किया। स्नोब इफेक्ट में क्या हुआ, हमने इनिशियली डिमांड कर्व लिया दैट इज D1, बट क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स ने उसको कंज्यूम कर लिया तो अब उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी वैल्यू इतनी नहीं रही, तो इस वजह से डिमांड कर्व जो है वो हमारे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते चले गए। और फाइनली जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, तो क्वांटिटी बढ़ के OQ से OQ1 होनी चाहिए थी क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा कम हुआ। बट इवन बहुत ज्यादा प्राइस भी कम होगा, हम क्या कहते हैं जितना ज्यादा चीज सस्ती हो जाएगी लोग उतने ज्यादा खरीदेंगे, बट नहीं, क्योंकि प्राइस भी बहुत ज्यादा कम हो गया तो अब वो इतनी प्रेस्टीज की चीज नहीं रही। डायमंड अगर सस्ते मिल जाए तो वो प्रेस्टीज की चीज नहीं है ना। तो इसीलिए जो डिमांड हमारी OQ से बढ़कर OQ1 होनी चाहिए थी, जो डिमांड यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए थी वो डिमांड केवल यहाँ तक रही, OQ से OQ2 तक रही। इट इज नॉन एज द स्नोब इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इससे नेक्स्ट क्लास में बेटा अब हम जो डिमांड की थ्योरीज हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.